मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। हम यहां पर इसलिए पहुंचे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये बेलाट नाला के सामने वाला हिस्सा है और यहां पर स्वर्गीय श्यामलता अग्रवाल जी का आज से करीब 3 या 4 दिन पहले उनका लगभग 4 या 5 दिन पहले उनका जो अंतिम संस्कार है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वो जगह को भी दिखा दे जहाँ पे स्वर्गीय माता जी का अंतिम संस्कार किया गया है। वही अंतिम संस्कार जिस दिन माता जी स्वर्गवास हो गया था माता जी का, उसी दिन परिवार के जो 6 बेटे हैं और पूरे परिवार के लोगों ने आपस में बैठक कर एक डिसीजन लिया था, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो ये एरिया देख रहे हैं आप, करीब करीब ये जो एरिया देख रहे हैं, ये उनके पुत्र विनोद अग्रवाल की जमीन है और यहाँ पर लगभग 20 डिसमिल के एरिया में गांव के एक मुक्तिधाम का निर्माण किया जाएगा और उस मुक्तिधाम को पूरे देवभोग वासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। मतलब यदि देवभोग में कहीं पर किसी की भी स्वर्गवास यदि किसी का हो जाता है तो व्यक्ति यहाँ पर आकर मुक्तिधाम में जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर पूरा करेगा। सीधा परिवार के लोगों से मुखातिब होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कब से शुरू होगा और आखिर ऐसा डिसीजन उनके मन में, इतना अच्छा डिसीजन उनके मन में कैसे आया। हम उनके जो पुत्र हैं अनिल अग्रवाल जी से बात करेंगे। अग्रवाल जी, आखिर ये चीजें कब आप लोगों ने आपस में बैठ के डिसीजन लिया? क्या आपके मन में पहले से ये सब चीज चल रहा था कि माता जी के स्वर्गवास होने के दौरान आप लोगों ने डिसीजन लिया? ये प्रोग्राम तो पहले से ही विनोद भैया के मन में चल रहा था कि मुक्तिधाम के लिए जगह दूंगा। माता जी का स्वर्गवास हो जाने से उनके मन में और दृढ़ इच्छा हो गया और 20 डिसमिल जमीन देने का निर्णय लिए हैं। तो उनके जो बेटे हैं अनिल अग्रवाल जी का कहना है कि 20 डिसमिल जमीन देने का निर्णय लिया गया है। विनोद अग्रवाल जी मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, माता जी का आपका देहांत हो गया है। खैर ये तो एक दुखभरी खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं हालांकि बुजुर्ग थे, लेकिन एक बच्चे के लिए अपनी माँ का जाना कहीं ना कहीं जिंदगी भर के लिए ऐसा हो जाता है कि एक अपूर्णीय क्षति है और आपके कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी पूरी तरह से नम हो गई है। मैं इन भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन विनोद जी, एक बहुत बड़ा निर्णय आप लोगों ने लिया है और इस समाचार का जो कवरेज है, इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं मौके पर पहुंचा हूँ। आखिर विनोद जी, आपने कब से ठान लिया था कि नहीं, जो ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन पर मैं मुक्तिधाम बनाऊंगा, इसको ग्रामीणों को, देवभोग के लोगों को समर्पित किया जाएगा? कब से ये मन में इस बातों का आपने ठान लिया था? थोड़ा सा विस्तार हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं तो ऐसे कई सालों से विचार कर लिया था कि 20 डिसमिल जमीन गांव के सार्वजनिक के लिए देने के लिए, लेकिन माता जी का स्वर्गवास होने के बाद ना तुरंत उसी दिन हम लोग ने डिसीजन ले लिया कि इसमें हम लोग एक बार काम चालू कर देंगे और चालू होने के बाद इसको फिर सार्वजनिक करवा देंगे मुक्तिधाम के लिए। विनोद जी, आप अपने जमीन के कितना एरिया आप मुक्तिधाम के लिए दे रहे हैं और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा? क्या क्या करके आप लोग देंगे ग्रामीणों, क्या क्या करके देवभोग के लोगों को सौंपेंगे? हम लोग 20 डिसमिल में दूंगा और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पर बाउंड्री वगैरह लगवा के देंगे, उसके बाद सार्वजनिक सौंपा जाएगा। दीपक जी, एक बड़ा निर्णय है ये, पर आपके परिवार के लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं और दीपक जी, यहाँ पे क्या क्या चीजें की व्यवस्थाएं की जाएगी? यहाँ सबसे पहले तो हम लोग एक बाउंड्री का निर्माण करेंगे। मेरे विनोद अग्रवाल जी जो चाचा जी हैं, उनके द्वारा 20 डिसमिल जमीन 66 बाई 132 इसका चिन्हांकित कर दिया गया है, जिसपे हमको पहले बाड़ा का निर्माण करना है। बाड़ा का निर्माण हम लोग के द्वारा, जैसे हमारे दादी जी का क्रियाक्रम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कोई दिन, अच्छा दिन देख के पूजा वूजा करवा के यहाँ पर उसका न्यू कॉलम बना के उसका कार्य का निर्माण करेंगे। और जब इसका बाड़ा का निर्माण हो जाएगा तो तत्काल हम लोग द्वारा एक बोर और एक सेट का भी निर्माण यहाँ पे करवाया जाएगा। और उसी दरमियान जैसे बाड़ा का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सार्वजनिक मुक्तिधाम के लिए, यहाँ पे गाँव वासियों के लिए इसको सौंप दिया जाएगा। बाकी हमारे पंचायत को सौंप देने के बाद पंचायत बाकी का डेवलपमेंट पंचायत करेगी। दीपक जी, अचानक मन में ये इतना बड़ा निर्णय कैसे आया? आखिर आपके परिवार के जो भी आपके चाचा के साथ साथ आपके पिताजी ने कैसे मन में इतनी बड़ी बात ठानी कि नहीं, अब हम लोग को एक सार्वजनिक मुक्तिधाम बनाना है करके? यहाँ पे पहले नदी के पास लेके जाते हैं तो बेलाट नाला को पार करके जाना रहता है। बरसात के टाइम में जब बाढ़ आ जाती है तो बेलाट नाला को पार नहीं किया जा सकता।
फिर गांव से नदी तक की दूरी भी बहुत दूर हो जाती है, तो अर्थी को जब किसी का देहांत हो जाता है गांव में तो उतना दूर लेके जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। बीच में बरसात में यहाँ पे 2 डेथ हुए थे, तो नदी तक के जाने का रिवाज बदल गया और फिर दूसरे जगह गए तो उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कि वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक मन में विचार था, लेकिन कोई शुभ घड़ी नहीं आई थी। ऐसा मेरी दादी जी ने समझो अचानक से उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद सभी परिवारजनों के मुख से एक साथ निकल गया कि यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे हम हमारे परिवार के नाम से मुक्तिधाम बना के गांव वालों को सौंप दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ये किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं रहेगा, ये पूरे गांव के लोगों के लिए रहेगा। आपके दादा दादी के नाम पे रहेगा? हाँ, हमारे दादा जी श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी और श्री दादी जी श्यामलता देवी जी के नाम से। एक अंतिम सवाल में जो विनोद अग्रवाल के जो बड़े पुत्र हैं और उनसे पूछना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए दया जी, जब आपके पिता ने इस तरह का डिसीजन लेने की उनके मन में ठान लिया था, आपके पिता ने आपको कितने दिन पहले बताया था कि नहीं बेटा मैं मेरा जो 20 डिसमिल है ज़मीन दूंगा और सार्वजनिक मुक्तिधाम बनाया जाएगा, और आपने आपके पिता के निर्णय पर आपने क्या कहा था? पापा ने तो बहुत पहले कह चुका था कि ये मुक्तिधाम के लिए दिया जाएगा, बट शुभ घड़ी आ नहीं सका था। जब दादी जी का देहांत हुआ तो सारे परिवार एक साथ बैठ के ये सारा डिसीजन लिया गया, और पापा जो हाँ किए तो मैं भी पापा को बोला कि बहुत अच्छा डिसीजन है पापा, ये पुण्य का काम है। तो आप जो विनोद अग्रवाल जी के जो पुत्र हैं उनको सुन रहे थे, इनका कहना है कि ये पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम में परिवार के सभी लोगों ने भागीदारी निभाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं जो स्वर्गीय श्रीमती श्यामलता अग्रवाल जी का जो आज उनके जो अस्थि का जो कार्यक्रम है, यहाँ से अस्थि को सीधा लेकर जो प्रयागराज के लिए परिवार के लोग आज रवाना, हरिद्वार के लिए, सॉरी मैंने प्रयागराज कह दिया था, हरिद्वार के लिए परिवार के लोग आज रवाना होने वाले हैं। जो उनके ये कह सकते हैं उनके जो नाती है दीपक अग्रवाल के हाथ में आप देख सकते हैं कि जो स्वर्गीय श्रीमती श्यामलता अग्रवाल की जो अंतिम निशानी कह सकते हैं, उनकी अस्थि उनके हाथ में है। परिवार के पूरे लोग दुखी हैं, परिवार के जितने सभी बेटे और सभी लोग मौजूद हैं। माँ के जाने का तो परिवार के सभी लोगों में एक अलग ही दुख है, परिवार के सभी लोगों की आंखें नम है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा डिसीजन है, मैं आपको बता दूं कि परिवार के लोगों ने एक सार्वजनिक मुक्तिधाम बनाने का निर्णय ले लिया है। यहाँ पर किसी तरह सार्वजनिक मुक्तिधाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि यदि किसी की भी स्वर्गवास कोई भी किसी घर में भी स्वर्गवास हो जाता था तो नदी ही एकमात्र विकल्प रहता था। बरसात के दिनों में चूंकि बेलाट नाला में पानी कमर से ऊपर रहता है, ऐसी स्थिति में बरसात के दिनों में, जैसे दीपक सिंघल जी ने बताया और मैंने भी कई बार देखा है कि बरसात के दिनों में नदी में जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में फिर ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कहीं पर भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करवाई जाती थी। लेकिन अब सिंघल परिवार ने जो निर्णय लिया है, सिंघल परिवार के निर्णय का निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी तारीफ करता है और हम भी आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा निर्णय लिया है। अब इस निर्णय के बाद इतना तो है कि अंतिम संस्कार के लिए बरसात के दिनों में भी लोगों को कहीं बाहर का रास्ता देखना नहीं पड़ेगा, सीधा लोग यहाँ पर आकर अंतिम संस्कार कर सकते हैं। और ये कहा गया है कि ये जो इनके जो दादी दीपक सिंघल जी ने बताया कि उनके दादी का जो क्रियाक्रम की जो प्रक्रिया है वो पूरा हो जाने के बाद, जो क्रियाक्रम कंप्लीट हो जाने के बाद किसी एक दिन पर यहाँ पर बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू हो जाएगा और मुक्तिधाम का भी कार्य बहुत जल्दी शुरू होने की बात कही जा रही है। परिवार के लोगों ने यह भी बताया है कि मुक्तिधाम सर्व सुविधा युक्त होगा, उसमें शेड भी लगा रहेगा, उसमें बोर खुदवा कर ये सिंगल परिवार देगा। इसके साथ साथ इसके बाद की जो व्यवस्था है, इसके बाद मुक्तिधाम पूरा होने का जो पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाएगा। फिर आगे का जो कामकाज है वो पंचायत देखेगी। इस तरह की बात परिवार के लोग कह रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।